आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता फादर स्टैन स्वामी की 5 जुलाई को अस्पताल में हुई मृत्यु को नागरिक अधिकार संगठनों और अन्य प्रगतिशील संगठनों ने संस्थागत हत्या करार देते हुए देश भर में विरोध करते हुए क्रूर यूएपीए कानून को हटाए जाने की मांग की है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई की तलोजा जेल में भीमा कोरेगांव मामले के अन्य 10 आरोपितों ने एक दिन की भूख हड़ताल करते हुए स्वामी की मौत को संस्थागत हत्या करार देते हुए एनआईए के अधिकारियों और जेल के पूर्व जेलर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। आरोपितों का कहना है कि स्वामी को जानबूझकर उनके परिवार से अलग रखा गया और उनके स्वास्थ्य को नजरअंदाज करते हुए उनकी उचित देखभाल नहीं की गई। स्वामी को पिछले साल यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। वह 84 साल के थे। जब उनकी तबीयत खराब हुई तब भी अदालत ने उन्हें जमानत न देते हुए 28 मई को अस्पताल में भर्ती किए जाने को कहा, जिसके बाद वे 4 जुलाई को वेंटिलेटर पर आ गए और 5 जुलाई को उनकी दुखद मृत्यु हो गई। प्रदर्शन में रोना विल्सन, सुरेंद्र गाडलिंग, सुधीर धावले, महेश राउत, अरुण फरेरा, वर्नॉन गोंजाल्विस, गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबड़े, रमेश गायचौर और सागर गोरखे शामिल थे, जो भीमा कोरेगांव मामले में ही जेल में बंद है। इस दौरान मंगलवार को अमेरिका की एक एजेंसी ने खुलासा किया कि रोना विल्सन के अलावा सुरेंद्र गाडलिंग के कंप्यूटर से जो खत मिले हैं उन्हें एक वायरस के जरिए प्लांट किया गया था। इससे पहले इस एजेंसी ने बताया था कि रोना विल्सन के कंप्यूटर में भी सबूत प्लांट किए गए थे। इन सबूतों के बाद से भीमा कोरेगांव के मामले की सत्यता पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की ह्यूमन राइट्स बॉडी ने स्टैन स्वामी की मौत पर दुख जाहिर किया और भारत से गुजारिश की है कि वह बिना उचित सबूतों के गिरफ्तार किए गए कैदियों को रिहा करे। देश में बुधवार 7 जुलाई को पेट्रोल के दाम फिर बढ़ा दिए गए, लिहाजा दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर पार कर गई। दिल्ली में बुधवार को पेट्रोल 100 रुपये 21 पैसे पर बिका। यह मंगलवार की कीमत से 35 पैसे अधिक है। डीजल की कीमत भी 17 पैसे बढ़कर 89 रुपये 53 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई। हैरान करने वाली बात यह है कि 4 मई से पेट्रोल डीजल की कीमतें 35 बार बढ़ चुकी हैं। पेट्रोल डीजल की महंगाई पर कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला किया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि देश में राजधानी दिल्ली समेत 200 शहरों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये के पार चली गई हैं। डीजल के दाम भी आसमान छू रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार को गरीब जनता की परवाह नहीं है। सरकार पूंजीपतियों की सोच रही है और आम जनता को नोच रही है। सुरजेवाला ने तंज करते हुए कहा कि अब तो ऐसा लगता है कि बीजेपी को डायन महंगाई भी अप्सरा नजर आने लगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, सिर्फ पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाकर उसने 25 लाख करोड़ रुपए लोगों की जेब से निकालकर अपने खजाने में भर लिए हैं। अकेले इसी महीने इनके दाम 4 बार बढ़े हैं। जब से दाम बढ़ने शुरू हुए हैं तब से दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 9 रुपये 52 पैसे बढ़ी है। वहीं डीजल की कीमत 9 रुपये 65 पैसे का इजाफा हुआ है। पीपीसीएल, एचपीसीएल और इंडियन ऑयल अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क कीमतों और विदेशी मुद्रा विनिमय दर के आधार पर रोजाना कीमत तय करती है।